नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने वाले हैं 10th लॉर्ड इनटू द 11th हाउस। जब कुंडली में दशम भाव के स्वामी अगर एकादश भाव में विराजमान हो तो करियर्स और प्रोफेशंस को लेके क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं। देखिए, सबसे पहले तो अगर दशम भाव के स्वामी एकादश भाव में है तो ये बहुत ही एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है, क्योंकि कर्म स्थान के मालिक लाभ स्थान पे जा रहे हैं। तो आप जिस भी क्षेत्र में आपका जॉब होगा या प्रोफेशन होगा, वहां से आपको भरपूर फायदा होगा, चाहे फिर वो प्रमोशन के टर्म्स में हो या इंक्रीमेंट के टर्म्स में हो। बट दिस कॉम्बिनेशन 10th लॉर्ड इनटू द 11th हाउस इज अ गुड कॉम्बिनेशन, बिकॉज कर्म स्थान के स्वामी लाभ भाव में जा रहे हैं। तो विच शोज गेन फ्रॉम द प्रोफेशन एंड गेन फ्रॉम द करियर, जो भी आप करियर या प्रोफेशन चूज करें। एकादश भाव की बात करें तो ये नेटवर्किंग का स्थान है। यहां से हम सोशल ग्रुप, सोशल नेटवर्किंग, फ्रेंड सर्कल्स, ये सब देखते हैं। हम 11th हाउस से मल्टीनेशनल कंपनीज भी देखते हैं। हम 11th हाउस से विश फुलफिलमेंट भी देखते हैं, डिजायर फुलफिलमेंट भी देखते हैं, सक्सेस भी देखते हैं। हमारे जो लाइफ में एस्पिरेशंस होते हैं या हमारी जो डिजायर्स होती है वो भी देखते हैं, क्योंकि ये काम त्रिकोण का तीसरा भाव है। 3, 7 और 11 में ये जो सबसे काम त्रिकोण का जो आखिरी भाव है वो एकादश भाव है। तो वहां यहां से हम इच्छा पूर्ति भी देखते हैं। यहां से हम गेन्स फ्रॉम द प्रोफेशंस भी देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज बनती है जब 10th लॉर्ड इनटू द 11th हाउस। तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी जो बनती है वो है सोशल वर्क में, बिकॉज ये षष्टम से षष्टम भाव है। षष्टम भाव से हम सोशल सर्विस देखते हैं, ह्यूमैनिटेरियन वर्क्स देखते हैं, सिविल राइट्स देखते हैं। तो ये षष्टम से षष्टम होने के कारण, एकादश भाव षष्टम से षष्टम होने के कारण यहाँ से भी हम सोशल सर्विस देखेंगे। तो हो सकता है कि आप किसी न किसी तरीके से सोशल सर्विस से जुड़े हो। सेकंड पॉसिबिलिटी ये बनती है कि हो सकता है कि आप नेटवर्किंग में हो सकता है कि आप पब्लिक रिलेशंस में हो। थर्ड पॉसिबिलिटी बनती है कि आप ह्यूमन रिलेशंस में हो, टैलेंट मैनेजमेंट में हो। फोर्थ पॉसिबिलिटी हो सकता है कि आप एजुकेशन एंड मेंटरशिप के रोल, एजुकेशन एंड मेंटरशिप के फील्ड में हो। टेक्नोलॉजी एंड आईटी इज द फोर्थ पॉसिबिलिटी। कम्युनिटी लीडरशिप रोल्स जो होते हैं वो फिफ्थ पॉसिबिलिटी बनती है। सिक्स पॉसिबिलिटी मार्केटिंग, रिसर्च एंड डाटा एनालिसिस की जो फील्ड है, जिसमें कि हमको मार्केटिंग में रिसर्च करना पड़ता है और फिर डाटा को एनालाइज करके इन्फ्लुएंस निकालना पड़ता है सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो भी एक फील्ड हो सकती है। इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप वुड बी द अदर फील्ड, क्योंकि हम यहाँ से इनोवेशन भी देखते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप भी देखते हैं। अगली फील्ड की बात की जाए तो हो सकता है कि ये षष्टम से षष्टम होने के कारण हम स्पोर्ट्स मैनेज, बिकॉज हम षष्टम से स्पोर्ट्स भी देखते हैं, तो षष्टम से षष्टम होने के कारण हम एकादश भाव से भी स्पोर्ट्स देखते हैं। तो हो सकता है कि आप स्पोर्ट्स फील्ड में हो, आप एथलीट हो सकता है कि आप स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में हो सकता है कि आपका जो करियर है वो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में हो, एनर्जी कंजर्वेशन में हो। तो ये भी सब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बनती है। इसके अलावा हो सकता है कि आप सोशल कॉजेस के लिए एडवोकेसी करते हो, उसके बारे में समाज को अवगत कराते हो। तो ये फील्ड भी जो है वो एकादश भाव के अंदर आती हैं। बट मुख्यतः जब भी 10th लॉर्ड एकादश भाव में रहेगा तो ये शो करता है कि आपके प्रोफेशन से गेन होगा। कौन सा प्लैनेट 10th हाउस का लॉर्ड है, 10th हाउस की राशि कौन सी है, एकादश भाव की राशि कौन सी है, ये जो दशम भाव के स्वामी है उनकी पोजीशन 10th लॉर्ड एकादश भाव में जाके किस तरह की है, शत्रु राशि में है, मित्र राशि में है, उच्च के हैं, नीच के हैं, इनकी पोजीशंस नवांश में कैसी है, और फाइनली यही पोजीशन D10 में कैसी है। D10 का दशम भाव का स्वामी कहाँ बैठे हुए हैं, वहां पे 11th हाउस के जो स्वामी है D10 में वो कहाँ बैठे हुए हैं। तो इन सब का आकलन करके हम ये देख सकते हैं कि हमारा प्रोफेशन कौन सा होगा और हमको प्रोफेशन से गेन कितना होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द 10th लॉर्ड इनटू द 11th हाउस। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय एंड टेक केयर।